जिक्र इसलिए कम नहीं हुआ कि काबे में जब अली पैदा होने के बाद आते हैं तो फातिमा बिनते असद की गोद में आंख नहीं खोलते, आंख खोलते हैं तो मुस्तफा की गोद में आंख खोलते हैं। आंख खोलते ही यासीन का चेहरा, आंख खोलते ही मुजम्मिल का चेहरा, आंख खोलते ही मुदस्सिर का चेहरा, आंख खोलते ही बशीर का चेहरा, आंख खोलते ही नजीर का चेहरा, आंख खोलते ही सिराजम मुनीर का चेहरा, आंख खोलते ही काफा या इंसाद का चेहरा, आंख खोलते ही तासीम मीम का चेहरा, आंख खोलते ही हामीम ऐन काफ का चेहरा, आंख खोलते ही जाने जाना का चेहरा, आंख खोलते ही हरीमे जाना का चेहरा, आंख खोलते ही बुए कौनैन का चेहरा, आंख खोलते ही रहते कौनैन का चेहरा, आंख खोलते ही सैयदुल मुरसलीन का चेहरा, आंख खोलते ही शफीउल मुज़निबीन का चेहरा, आंख खोलते ही जाने आलमीन का चेहरा, आंख खोलते ही वरफाना लका ज़िक्रक का चेहरा, आंख खोलते ही लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम का चेहरा, आंख खोलते ही वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा का चेहरा। अब इमाम इश्क़ व मोहब्बत की जमीन पर बैठे हैं, खड़े होके कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उन्हीं की बुमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तीर अब तबस्सुम का रन में चलने वाला है, हुरमला का मक्कल में दम निकलने वाला है। देखिए, अगर कोई ज़्यादा देर से बैठे हैं तो कोई हाजत है तो हाजत पूरी करके चले आएंगे, और अगर जा रहे हैं इस इरादे से तो आप यकीन जान लीजिए कि बहुत पछताएंगे। आप 10 मिनट हजरत की तकरीर सुन लें, अगर आपका दिल इस कुर्सी पे न लग जाए बैठने के लिए तब आप उठ करके चले जाइएगा। मैं आपके दरमियान, हजरत के दरमियान अब हाइल नहीं होना चाहता, वक्त ज़्यादा हो गया। ये वक्त वाकई तकरीर के हजरत का है नहीं, मैं तो हजरत के तकरीर के जलवे हजारीबाग में देखे थे। यकीन जानिए कि एक बच्चा उछल रहा था जब हजरत तकरीर कर रहे थे, और लोगों ने वहां बताया कि 10 साल से ये जलसा होता है, लेकिन पहली बार ये पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जलसा कराने का मकसद हल हुआ है कि वाकई आज तकरीर सुनने को मिली। खुदा बता रहा हूँ, मिंबर रसूल है। पहली बार रईस वगैरह जानते हैं कि मैं मुबालगा आराई भी नहीं करता, और मैं किसी आलिम की तारीफ भी उतना ज्यादा नहीं करता कि मुबालगा आराई, या सब मालूम है इन लोगों को। तो जो हजरात अगर जरूरत के लिए सरे शाम से बैठे हैं तो कुछ जरूरतें हैं तो उस जरूरत को पूरी करके आप तमामी हजरात जल्द आ जाएंगे। कुछ लोग उधर पीछे बैठे हैं, पूरा मुल्क इस वक्त जो है जायज की सरजमीन पर ये जलसा जो हो रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है कि कितने लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कि हमारे नौसाद भाई सारे लोगों को कैद करके पूरे मुल्क वालों को दिखा रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि लोग मुझे भी देखें विदोषों में, तो आप तमामी हजरत खाली जगह को पुर कर लें, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, और सामने रह करके जब तकरीर सुनेंगे तो खुदा की कसम बड़ा लुत्फ आएगा। आप ये महसूस करेंगे कि हजरत की तकरीर के साथ आपका जिस्म जो है जायज की सरजमीन पे होगा, लेकिन दिल जो है करबलाए मोहल्ला का तवाफ करता नजर आएगा। ये दावा है। आप आकर के तकरीर सुन के तो देखें। अब तैयार हैं सुनने के लिए? मैं ज्यादा देर आपके दरमियान रहना नहीं चाहता, मुझे शुरू ही में पाबंदी लग गई थी, इसीलिए आज मैंने बहुत इख्तिसार से काम लिया। तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं वो हाथ उठा के बताएं। पूरी बेदारी के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ सुनेंगे, पूरे जज्बे के साथ सुनेंगे। तो अब नारा लगा के बताइए, मैं समझ लूंगा कि हाँ सुनने के लिए तैयार है। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, थोड़ा वोल्टेज बढ़ाए। अली को लाजवाल कहते हैं, अली को लाजवाल कहते हैं, हम उन्हें बेमिसाल कहते हैं। शिरकत करें। अली को लाजवाल कहते हैं, हम उन्हें बेमिसाल कहते हैं, और दीने हक के लिए जो कट गए
पड़ जाए उसे हैदर का लाल कहते हैं। बिल्कुल हुसैनी रंग में रंगिए, हाथों को परचम बनाइए सोच करके कि हमारे हाथों में इस वक्त अलम है, और नारे तकबीर की सदा बुलंद करे। नारे तकबीर, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फिर हाथ नीचे हो गए। जिक्र शोहदाए करबला, फैजाने पंजतन पाक, फैजाने पंजतन पाक, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद वारसी साहब क़िबला, आशिकाने अहले बैत अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया ये कहती है कि वक्त हो चुका है। हमने कहा कि हुसैन का वक्त जब से शुरू है कभी खत्म ही नहीं हुआ है। कितना वक्त हुआ, कितनी घड़ियां बीती, कितना जमाना गुजरा, मौसम बदले, हालात बदले, मगर न हुसैन का हुस्न कम हुआ, ना मौला अली की विलायत का जिक्र कम हुआ। ये वजह क्या है कि ना अली का जिक्र कम है, न मौला हुसैन का जिक्र कम है। यजीद किसी भी शक्ल में हो, किसी भी सूरत में हो, किसी भी हथियार से, किसी भी साजिश को लेके आए, मगर 1300 साल से जायद का जमाना गुजर गया, वही करबला है। थोड़ा बोलिएगा तो मैं कुछ नया रुख दे दूंगा। वही अब्बास है, वही औनो मोहम्मद हैं, वही ज़ुहैर क़य्यिन हैं, वही हजरत कासिम हैं, वही हजरत अली अकबर हैं। वक्त और हालात के साथ लोग भूल जाते हैं। जमाने की सर्दो गर्म लोगों के जहन और तखय्युलात से निकाल देती है। मगर ये कैसी याद है, मगर ये कैसा जिक्र है, मगर ये कैसी गुफ्तगू है कि जितना जमाना बीतता चला जा रहा है, जमाना गुजरता चला जा रहा है, वक्त बीतता चला जा रहा है, मगर न अली के बेटों का जिक्र कम हुआ, न हुसैन के भाई का जिक्र कम हुआ, न हुसैन के बाबा का जिक्र कम हुआ, न सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा माजिदा का जिक्र कम हुआ। वजह क्या है? फातिमा का जिक्र इसलिए कम नहीं हुआ कि फातिमा को मुस्तफा ने अपने दिल का टुकड़ा कहा है, और अली का जिक्र इसलिए कम नहीं हुआ कि काबे में जब अली पैदा होने के बाद आते हैं तो फातिमा बिनते असद की गोद में आंख नहीं खोलते, आंख खोलते हैं तो मुस्तफा की गोद में आंख खोलते हैं। आंख खोलते ही यासीन का चेहरा, आंख खोलते ही मुजम्मिल का चेहरा, आंख खोलते ही मुदस्सिर का चेहरा, आंख खोलते ही बशीर का चेहरा, आंख खोलते ही नजीर का चेहरा, आंख खोलते ही सिराजम मुनीर का चेहरा, आंख खोलते ही काफा या अंसाद का चेहरा, आंख खोलते ही तासीम मीम का चेहरा, आंख खोलते ही हामीम एनसिन काफ का चेहरा, आंख खोलते ही जाने जाना का चेहरा, आंख खोलते ही हरीमे जाना का चेहरा, आंख खोलते ही बुए कौनैन का चेहरा, आंख खोलते ही रहते कौनैन का चेहरा, आंख खोलते ही सैयदुल मुरसलीन का चेहरा, आंख खोलते ही शफीउल मुज़निबीन का चेहरा, आंख खोलते ही जाने आलमीन का चेहरा, आंख खोलते ही वरफाना लका ज़िक्रक का चेहरा, आंख खोलते ही लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम का चेहरा, आंख खोलते ही वला सौफ़ा युतीका रब्बुका फतरदा का चेहरा। अब इमाम इश्क़ मोहब्बत की जमीन पर बैठे हैं, खड़े होके कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है जमाना
जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, उन्हीं की बुमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब। क्या बात है कि सैयदा का जिक्र कम नहीं। हर साल नासिबी आ जाते हैं, हर साल खारजियों की जमात आ जाती है, पूरी ताकत से नासिबी कहते हैं, कुव्वत के साथ कहते हैं जिक्र करो मगर मिला के करो। हम मिला के जिक्र तो करते ही हैं, मगर जिस महीने में जिस जात की कुर्बानी है, इश्क का इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन से किसने पास किया, अगर हकायक की रोशनी में डालोगे तो पता चलेगा। आदम की सफियत का इश्क हुसैन के सीने में, नूह की नजाबत का इश्क हुसैन के सीने में, इब्राहिम की खुल्लत का इश्क हुसैन के सीने में, मूसा की कलीमियत का इश्क हुसैन के सीने में, हजरत शीश के तदब्बुर का इश्क हुसैन के सीने में, यूसुफ के हुस्न का इश्क हुसैन के सीने में, याकूब की फिक्र का इश्क हुसैन के सीने में। 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबियाए किराम के इश्क को जमा कर लिया जाए तो करबला का हुसैन बनता है। वो इश्क, वो इम्तिहान, वो इश्क का इम्तिहान किसने दिया? जिनकी नस्लों ने याद रखा है कि मेरे आका हुसैन ने क्या किया। उनके बच्चे गली गली में हुसैन जिंदाबाद कहते हैं, नगर नगर में हुसैन जिंदाबाद कहते हैं। वो जानते हैं अगर आज मेरा बाप जिंदाबाद है तो हुसैन जिंदाबाद की बुनियाद पर है, आज मेरा दादा जिंदाबाद है तो हुसैन जिंदाबाद की बुनियाद पर है, आज हमारा खानदान जिंदाबाद है तो हुसैन जिंदाबाद की बुनियाद पर है, आज हमारी इज्जत जिंदाबाद है तो हुसैन जिंदाबाद की बुनियाद पर है, हमारी शोहरत जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद की बुनियाद पर, हमारा वक़ार जिंदाबाद है हुसैन जिंदाबाद की बुनियाद पर, आलिम का इल्म जिंदाबाद है हुसैन की बुनियाद पर जिंदाबाद है, आलिम की इज्जत जिंदाबाद है हुसैन की बुनियाद पर जिंदाबाद है। मैं तो कहता हूँ कहीं से भी उठाओ, किसी मौलवी का इल्म दो, किसी आलिम का इल्म लो, किसी फकीह की बात करो, किसी मुजद्दिद पे गुफ्तगू करो तो हमें कोई और चेहरा नजर नहीं आता। कल भी हुसैन जिंदाबाद नजर आता था, आज भी हुसैन जिंदाबाद नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी। ये मेरे आका इमाम पाक तो सैयदा दिल का टुकड़ा, फातिमा तुम बुज़ा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। अली वो है, अली का जिक्र क्यों नहीं मिटाया गया? अली के जिक्र को मुस्तफा ने बुलंद किया। एक जब बातिल की तोड़ फोड़ करनी थी तब चुना अल्लाह ने अली को। रसूल के कंधे पर अली है, कंधा रब रसूल का होता है तो ना अली की फजीलत नापी जा सकती है, ना अली की विलायत नापी जा सकती है, ना अली का जिक्र नापा जा सकता है। कंधा नबूवत का, विलायत सवार है, इस बात की दलील है जहां जहां नबी का जिक्र है वहां अली का जिक्र है। अब जरा गौर फरमाइए, यहां से अली का जिक्र नहीं मिट सकता। गदीर खुम है, मौला की जात है, अलीउल मुर्तजा है, शेर खुदा है, हाथ अली का, नबूवत के हाथ में, नबी का हाथ अली के हाथ में, अली का हाथ नबी के हाथ में, दोनों मिले हैं। नबूवत विलायत से मिल रही, विलायत नबूवत से मिल रही है। बुलंद करने वाले नबी हैं, अल्लाह ने नबी को बुलंद किया, अल्लाह ने नबी को बुलंद किया। तो आज 12 रबीउल अव्वल में जितने भी मोतरजीन हैं पूरी ताकत लगा लें, नबी की मीलाद बंद नहीं है, नबी का झंडा बंद नहीं है, नबी की आमद पर खुशियां मनाना बंद नहीं है। चीखने वाले मर गए, चिल्लाने वाले मिट गए, रहेगा
यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को जब रब बुलंद करता है तो जिब्रील काबे पे झंडा बुलंद करते हैं। जब रब बुलंद करता है तो बैतुल मुकद्दस पर झंडा बुलंद होता है। जब रब बुलंद करता है तो अर्शे इलाही पर झंडा बुलंद करता है, झंडा लगता है। पता ये चला जब रब जिसको बुलंद करे उस जात का नाम मुस्तफा है, और जिसको मुस्तफा बुलंद करे उसका नाम मुर्तजा है। कैसे दुनिया रोक पाएगी? हुजूर ने बुलंद किया, आका ने बुलंद किया। गदीर में हाथ पकड़ा, किसका पकड़ा? मौला अली का पकड़ा। आज लोग एतराज करते हैं हजरत उमर फारूक आजम की जात पे, मगर आप जानते हैं गदीर में जब मौला अली की विलायत का हाथ नबूवत ने बुलंद किया और ये ज़बान फैज़ तर्जमान से इरशाद फरमाया, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं, बोलिए उसके, मैं जिसका मौला अली उसके मौला है। तो बताओ अली को मौला किसने कहा? जबान किसकी थी? बोल कौन रहा था? तो आज का मौलवी कहता है ये वो जबान है जिसके ताल्लुक से कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफा खुद से कुछ नहीं कहते, जो रब कहलवाता है वही मुस्तफा कहते हैं। गोया गदीर में जबान मुस्तफा की थी। अली की मौलायत का नारा खुद अल्लाह लगवा रहा था। जब अली की विलायत का नारा रब लगवाए तो उस अली के जिक्र को भला किस दुनियादार के अंदर दम है कि वो मिटा दे? वो मौला अली, क्या शान मेरे मौला की है। तो जिसको अपने कंधे पर उठाएं वो अली है, जिसको गदीर में जिसका हाथ बुलंद करे वो अली है, वो अली है। एक को उठाया अपने कंधे पर तो वो अली है, और दूसरे को अपने कंधे पे उठा के मदीने की गलियों में चले, मदीने की गलियों में चले। एक कंधे पर इमाम हसन और दूसरे कंधे पर इमाम हुसैन। गलियां मदीने की है। क्या महबूब का मिजाज। हम और आप अपने बच्चे को लेके चलते हैं, थोड़ी दूर चलेंगे तो सोचेंगे कोई पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो न जाने क्या कहेगा, क्या सोचेगा हमारी काबिलियत के बारे में, हमारे इल्म के बारे में। कंधे पर बिठा के गली और कूचे में बच्चे को टहला रहे हैं, मगर वो जात किसकी है? वो सैयदुल मुरसलीन की जात है। कंधे पे इमाम हसन है, बाएं पे इमाम हुसैन है। इतनी खूबसूरत जात है। मदीने की गलियों में चल रहे हुजूर। इतने में हजरत फारूक आजम आए। फारूक आजम ने जब देखा ताजदारे कौनो मकां को, पहले नजर हुजूर के रुख पर पड़ी। फरमाया जैसे ही नजर हुजूर के रुख पर पड़ी, नेमल मरकब, जबान से अल्फाज अदा हुए, सवारी कितनी अच्छी है। जाने जाना को देखा, कहा सवारी कितनी अच्छी है। जलवाए जानाना को देखा, कहा सवारी कितनी अच्छी है। हुस्ने जानाना को देखा, कहा सवारी कितनी अच्छी है। रब के महबूब को देखा, कहा सवारी कितनी अच्छी है। अब हुजूर ने ये नहीं कहा उमर शाबाश सवारी की तुमने तारीफ कर ली। हुजूर आकाए करीम की ज़बाने फैज़े तर्जमान खुली। कहा अगर आमिना के यूसुफ को देखने से फुर्सत मिल गई हो तो उमर जरा मुस्तफा के यूसुफ पर भी अपनी निगाह डाल दो, तब तुम्हें पता चलेगा ज़बाने मुस्तफा से अल्फाज अदा हुए। आमिना के यूसुफ को देखकर कहते हो नेमल मरकब, जरा मुस्तफा के यूसुफ को देखकर यूं कहो नेमल राकिब। अगर सवारी अच्छी है तो इस कंधे पर बैठने वाले सवार कितने अच्छे हैं, सवार कितने अच्छे हैं। एक मिसाल आपको दे दूं और उसके बाद गुफ्तगू
बहुत तेजी के साथ समेटने की कोशिश करूंगा। कुछ शहादत का हिस्सा थोड़ा सा बयान करना था। मैं तो समझा कि 12 बजे वक्त आ जाएगा, मगर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बात मौला की है, कोई वक्त की बात नहीं। जितनी देर तक आप आका का जिक्र सुने, मौला का जिक्र सुने। बस एक शेर के जरिए शुरू करता हूं कि वली मुतलक है ज़ात उसकी। थोड़ा शामिल होइए। वली मुतलक है ज़ात उसकी, वली को उसने वली दिया है। वली मुतलक है ज़ात उसकी, वली को उसने वली दिया है। ये सब सिले हैं मोहब्बतों के, जली को उसने जली दिया है। अल्लामा रईस साहब, ये सब सिले हैं मोहब्बतों के, जली को उसने जली दिया है। नबी ने मेराज से पलटकर यही बताया सहाबियों को, नबी ने मेराज से पलटकर यही बताया सहाबियों को, खुदा ने मुझको बतूल दी है, खुदा को मैंने अली दिया है। वो मौला अली क्या जात है, इमाम पाक क्या अली है। बस एक लफ्ज में समझा दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, मौला हुसैन पर पहुंचता हूं। क्या शान मौला अली की है। अली फिक्रों में नहीं आएंगे, अली तसव्वुरात में नहीं आएंगे, अली तखय्युलात में नहीं आएंगे, अली किसी बंदे की समझ में नहीं आएंगे। जो समझ में आ जाए वो अली नहीं, जो दिमाग में आ जाए वो अली नहीं। अली समझने की चीज नहीं है। अगर अली को समझने की बात करना हो तो समझ को हटाओ, जरा इश्क को आगे करो। बैठे सिद्दीक़ अकबर हैं और कह रहे हैं लोगों अली को समझा ना करो, जब अली से कुछ करना हो तो इश्क किया करो। और इश्क करके कहते हैं अन्नज़रो इला वजहे अली इबादतुन, अली का चेहरा तक लेना इबादत है। ज़िक्रो अली इबादतुन, अली का जिक्र इबादत है। अली को तकना इबादत है, अली को देखना इबादत है। तो पता चला एक इबादत वो होती है जो कुरान खोल करके की जाती होती है, एक इबादत वो होती है जो चलते फिरते कुरान का चेहरा तक के होती है। सिद्दीक ऐसे अली के आशिक हैं जो दोनों इबादतें कर रहे हैं। ये कुरान जो उतरा है उसको देख करके पढ़ के इबादत कर रहे हैं, और एक कुरान वो है जो अली की शक्ल में मस्जिद नबवी में है, जो अली की शक्ल में ग़ज़वा खंदक में है, जो अली की शक्ल में ग़ज़वा खैबर में है, जो अली की शक्ल में बद्र में है, जो अली की शक्ल में उहद में है, जो अली की शक्ल में खंदक में है। उसकी ज़ियारत करके इबादत का सवाब हासिल कर रहे हैं। तो पता चला सबसे पहले हमको इबादत का एक नया दस्तूर जिस घराने से मिला वो घराना कोई और नहीं, अम्मा आयशा का घराना है। और दूसरा घराना जहां से अली का इश्क का दस्तूर मिला, लोग कहते हैं हुसैन मजबूर थे। माज़अल्लाह बोलो, हुसैन मजबूर थे जो अपने बच्चों के लिए पानी का इंतजाम ना कर सका। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तौबा करो, नऊज़ बिल्लाह बोलो, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसी सोच के हामिल यजीदी आज भी दाएं बाएं हैं। उनको एक पैगाम है हुसैन की बात करने वालों, मौला हुसैन पे गुफ्तगू करने वालों, हुसैन के गुलाम की बात करता हूं। मस्जिद नबवी है, हुसैन का बचपना है। नन्हे नन्हे कदमों से गए एक बारोब शख्सियत जिसकी हुकूमत के सामने कैसर व किसरा के ताज भी कपकपाते हैं, जिसकी अजमत व सतवत के आगे बुहायरे फारिस से लेकर के आपनाए फारिस तक के इलाके टहलते हैं, जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। एक नन्हा सा वजूद पहुंचा और पहुंचने के बाद उस बच्चे ने कहा मेरे बाप के मिंबर से उतर आइए, मेरे बाप के मिंबर से उतर आइए। कहा किसने? जबान किसकी थी? आप सोचिए, एक बच्चे की बात की इतनी वैल्यू, एक बचपने के अंदर दाखिल हुए बच्चे की बात की इतनी वैल्यू। फौरन तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन कैसरो किसरा जिसके जलालो जबरूत की वजह से लर्ज़ाए, फारस के कंगूरे जिसकी बुनियाद पर कांपाएं, दरिया की रवानी जिसकी बुनियाद पर रुक जाए,
जिसके घोड़े दरियाए नील से लेकर के काशगर तक के इलाकों की सैर करें, वो फारूक आजम मिंबर से उतरे, उस बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद कहा, बाबा ये मिंबर भी आपके बाबा का है और ये उमर जो मिंबर पे बैठा है ये भी आपके बाबा का है। हमारे सरों पे जो इज्जत के बाल निकले हैं ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, ये आपकी बुनियाद पर और आपके नाना की बुनियाद पर। वो जात कौन सी है? वो जात मौला हुसैन की। तो सबसे पहले हुसैन की अजमत का अलम लेकर के चलने वाला कोई और नहीं, उमर फारूक आजम। सुने ये हकीकत, गौर करें इस हकीकत को और आपस के फसादात को मिटा दें, अहले बैत से जुड़ जाएं, सहाबा की अजमतों से जुड़ जाएं। अहले बैत और सहाबा अगर ये सितारों की मानिंद हैं, अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, एक से भी कटा तो मंजिले मुराद तक नहीं पहुंच सकता। कामयाबी आपको चाहिए तो अहले बैत को भी लेके चलिए और सहाबा की अजमतों को भी अपने सीने में रखें। फारूक आजम ने सबसे पहले जो बुलंद किया, गुलामी का खुतबा जो पढ़ा, वो फारूक आजम की जात है। आपने इरशाद फरमाया, ये मेरे सरों पे जो इज्जत के बाल निकले हैं ना, ये आपके नाना की बुनियाद पर। मिंबर छोड़ दिया। दूसरी चीज है, लोग कहते हैं माज़अल्लाह मजबूर है। एक मिसाल दे रहा हूं और बात को इख्तिताम की तरफ लेके चल रहा हूं। मजबूर हैं माज़अल्लाह ये कहते हैं। अब देखो फारूक आजम हैं, बेटे से और मौला हुसैन से थोड़ी बहस होती है, तकरार होती है। वलमा ने बयान किया, उधर नहीं जाता हूं। और उस तकरार के नतीजे में ज़बान हुसैन से कुछ कलमे निकलते हैं, वो कलमाते मुतबर्रका हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर अपने बाबा उमर को बयान करते हैं। कहा, बाबा आज मेरा मौला हुसैन से थोड़ी बात कहा सुनी हो गई। और उस कहा सुनी के नतीजे में मौला हुसैन ने कहा, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाबा उमर भी मेरा गुलाम। अब हजरत फारूक आजम, नफसानियत अगर होती तो नफसानियत को जला लाता, कहां उमर कहां हुसैन, मगर नफसानियत का लिबादा ओढ़ करके अकबर का लिबास पहने थे फारूक आजम। जब उस आईने से हुसैन को देखा तो सरवरी हुसैन के कब्जे में, ताख्त हुसैन के कब्जे में, सल्तनत हुसैन के कब्जे में, बादशाहत हुसैन के कब्जे में, कौसर हुसैन के कब्जे में, कौसर हुसैन के कब्जे में, महशर हुसैन के कब्जे में, पुलसिरात हुसैन के कब्जे में, खुदा की खुदाई हुसैन के कब्जे में, खुदा की रजा हुसैन के कब्जे में, खुदा बंदे कुद्दूस की रजा हुसैन के कब्जे में। पता चला जब इस लिबास को, जब तक नफसानियत का लिबास था उमर तलवार लिए हुए थे, नफसानियत का लिबास जैसे ही उमर फारूक आजम ने उतारा, अब उन्होंने मौला हुसैन को अपने नजरिए से नहीं, मुस्तफा के नजरिए से देखा, आका के नजरिए से देखा, सैयदुल मुरसलीन के नजरिए से देखा। जब उस नजरिए से देखा तो हुसैन को मौला मान लिया, हुसैन को आका मान लिया, हुसैन को शहजादा मान लिया, हुसैन को सुल्तान मान लिया, हुसैन को शाहिदी शाह मान लिया, हुसैन को दीन का बादशाह मान लिया, हुसैन को दीन की बुनियाद मान लिया, हुसैन को दीन की असास मान लिया, हुसैन को अपना रहनुमा मान लिया, हुसैन को मीरे कारवा मान लिया, हुसैन को वसूले दीन मान लिया, हुसैन को कानून फितरत मान लिया, हुसैन को अजमत इस्लाम मान लिया, हुसैन को अजमत कुरान मान लिया, हुसैन को मोहब्बत इस्लाम मान लिया, हुसैन को दीन की बुनियाद मान लिया। और जब ये मान लिया तो कहा मुस्कुरा के, अब्दुल्ला मेरा हाथ पकड़ो, खानवादे हुसैन आजम कर पहुंचते हैं दरे बतूले ज़हरा पर, बड़े बतूले ज़हरा पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता है, अली तशरीफ लाते हैं। मौला ने पूछा क्यों आए हैं, अब आप क्यों तशरीफ लाए, कैसे जहमत की? फरमाया अपने शहजादे हुसैन को बुलाओ, अपने शहजादे हुसैन को बुलाओ। एक वजूद निकला मुस्कुराता हुआ, ये ऐसे ही जरी नहीं था, ये जरी घर का बेटा है, जिस फातिमा की गोद में भी जरी है, अली की गोद में भी जरी है, नाना की गोद में भी जरी है। शुजाअत एक दो दिन में नहीं होती है, बादशाहत एक दो दिन की नहीं होती है, बहादुरी एक दो दिन की नहीं होती है। बहादुरी तो इनके खून में है, बहादुरी तो इनके खमीर में है, शुजाअत तो इनके खमीर में है।
पैदाइशी शुजाअत देखनी है। आप जुरातमंदाना अंदाज से बाहर तशरीफ लाए, सलाम किया और फरमाया चाचा किस तरह से आना हुआ। हज़रत उमर ने फरमाया बेटे अभी अभी जो थोड़ी सी बात और कहा सुनी हो गई थी, वो जो झगड़ा हुआ था उसमें जो तुमने कहा था तू भी मेरा गुलाम, वो अब्दुल्ला इब्ने उमर को कहा था तू भी मेरा गुलाम और तेरा बाप उमर भी मेरा गुलाम, ये जरा एक बार अपनी जबान से दोबारा कह दो, दोबारा कह दो। फरमाया चाचा मकसद क्या है? कहा मकसद कुछ भी हो बेटा अपनी जबान से कहोगे, उमर को अच्छा लगेगा। चचा के चेहरे पर तमानियत देखी। मेरे आका हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं ऐ अब्दुल्ला तू भी मेरा गुलाम, तेरे बाबा उमर इब्ने खत्ताब भी मेरे गुलाम। कसम खुदा की एक ही जुमला था, एक ही बात थी। जरा इस आईने में देखो, न कुरान की कोई आयत पढ़ी थी, न कुरान की कोई आयत पढ़ी थी, न कोई जिक्र किया था, न कोई तफसीर बयान की थी, न कोई तशरीह बयान की थी। जिक्र हुसैन किया था। जिक्र हुसैन सुनने के बाद जैसे ही हुसैन की जबान से कलाम सुना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब झूमने लगे, वज्द करने लगे, वज्द करने लगे, झूमने लगे। पता चले जो हुसैन की जबान से निकले हुए अल्फाज पर मुस्कुरा उठे, झूम उठे, उसे कोई और नहीं खलीफा सानी उमर कहते हैं। समझने की जरूरत है। हजरत गिरामी वकार मुस्कुराए हजरत उमर फारूक आजम और मुस्कुरा के झूमने लगे और फरमाया बेटे तुमने कह दिया है। लिखने की बात तो एक अलग रवायत है, वहां तक नहीं जाना चाहता हूँ। ये हजरत फारूक आजम है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन है, किसके गुलाम है? ये किसकी गुलामी को फख्र समझते हैं, इस किसकी गुलामी को सनत समझते हैं, ये किसकी गुलामी को अपने लिए तुर्रे इम्तियाज समझते हैं? अहले बैत की गुलामी। बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलिए या हुसैन। जरा और मोहब्बत से, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा या हुसैन बोलिए। कसम खुदा की ये फैजाएं आपके साथ होंगी, ये हवाएं आपके साथ होंगी, ये मुखार आपके साथ होगा, ये स्टेज आपके साथ होगा। जहां अमल कम होंगे या हुसैन की सदा आपके साथ होगी और या हुसैन की सदा की बुनियाद पर बेअसरा नहीं रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे तो हुसैन वारिस होगा, हश्र में रहेंगे हुसैन वारिस होगा, पुलसिरात में रहेंगे हुसैन वारिस होगा। जिसका आका हुसैन जैसा हो वो न जमीन पे लावारिस रह सकता है, न जमीन